अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। टेक्सचर प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 लेकर मैं आपका फिरदौस सर फिर से आ चुका हूं आप सब प्यारे बच्चों के सामने, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स को आसान बनाया जाए। बेटे हमने ऑलरेडी मेल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डिस्कस किया है। आइए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आइए हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट आर द कंट्रावेंसेस विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। बेटे तो ये क्वेश्चन जो हमने है ये हमें डिस्कस करना है बेटे। तो इसी बीच मंजूर साहब स्टूडियो में चाय लेकर आए हैं। थैंक यू मंजूर भाई, थैंक यू वेरी मच। तो बेटे को डिस्कस करते हैं हम आज। तो आइए देखते हैं कि क्या है पॉलिनेशन। देखो भाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात है वो जो है पॉलिनेशन होता क्या है, ये तो आप सब लोग ही जानते हैं बेटे। पॉलिनेशन होता क्या है बेटा, ये तो सब लोग आप जानते ही जानते हैं। देखिए भाई, ये मान लो ये हमारे पास, ये बेटे हमारे पास मान के चलिए आप, ये हमारे पास है बेटा एंथर, ठीक है ना बेटे। एंथर के अंदर आपको पता है पोलन ग्रेन्स के बड़े बड़े मासेस बन जाते हैं, मतलब पोलन ग्रेन का ह्यूज नंबर बन जाता है बेटे। अब ये पोलन ग्रेन जो है, जो एंथर में बने हैं बेटे, ये तो वही रहने के लिए नहीं बना है ना बेटे, इसको ट्रांसफर होना है स्टिग्मा पे। क्योंकि कल भी आपने सीखा पोलन ग्रेन इज मेल गेमेटोफाइट बेटा, इसके अंदर मेल गेमिट्स बने हैं बेटे, उन मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाना है बेटे। अब ये पोलन ग्रेन जो बना है, यहां पर पोलन ग्रेन बनने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा बेटे, यहां पर होती है डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर होती है बेटे, डेहिसेंस ऑफ एंथर होती है। सर होता क्या है ये डेहिसेंस ऑफ एंथर? बेटे आप पढ़ चुके होंगे क्लास में, एंथर रप्चर हो जाता है और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं बेटे एंथर से। सिटोमियम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अभी वो डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा बेटे। अब जो ही एंथर की डेहिसेंस होगी, ये पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे बेटे एंथर से। कहां निकलेंगे बेटे? ये बाहर निकलेंगे कहां? एंथर से। ये देखिए बेटे, ये पोलन ग्रेन बाहर निकले और यही पोलन ग्रेन पहुंच जाएंगे बेटा स्टिग्मा तक। किस तक बेटे? स्टिग्मा तक। इन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आना बेटे, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। जनरल में आपको कहता हूं बेटे पॉलिनेशन है क्या। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन ओवर हियर? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहां बनी बेटे, यहां ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, आप सब लिख सकते हैं बेटे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम कहां से बेटे? फ्रॉम एंथर। कहां से बेटे? एंथर टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा। इसको बेटे हम कहते हैं भाई पॉलिनेशन। अब बच्चा आप जानते हो ये तो पॉलिनेशन कहते किसको बेटे, ये तो जनरल सा पहला बात थी। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना बेटे। अब हम आपके एनसीईआरटी में है और आपको ये याद भी होना चाहिए बेटे, मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, on the basis of source of pollen grain, on the basis of what? On the shabash bete, on the basis of source of pollen grain. अब पोलन ग्रेन आएगा कहां से बेटे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन को तीन टाइप्स में डिस्कस किया जाता है, या पॉलिनेशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है मेरा बच्चा। वन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। एक को हम क्या कहते हैं बेटे? ऑटोगैमी। देखो भाई, पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन कहां से आएगा, उसके बेसिस पर पॉलिनेशन को हमने तीन टाइप्स में मतलब डिवाइड किया है बेटे। वन इज कॉल्ड एज गिटिनोगैमी, दूसरा जो हमारे बात आता है बेटे दैट्स कॉल्ड एज गिटिनोगैमी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, जो हमने आज डिस्कस करना है, वो होता है जीनोगैमी। वो क्या होता है मेरी जान? वो होता है जीनोगैमी, या जिसको हम कह सकते हैं एलोगैमी। एलोगैमी भी इसको हम कह सकते हैं बेटे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सर क्या है ये ऑटोगैमी, क्या है ये गिटिनोगैमी, क्या है ये एलोगैमी? आइए डिस्कस करते हैं बेटे इस चीज को आपके साथ। देखिए बच्चा मेरा, अगर ये मेरे पास प्लांट है, ये मेरे पास बेटे, ये मेरे पास प्लांट है, आप देख सकते हैं बेटे, ये मेरे पास प्लांट है, अच्छे से देख लेना बेटे। इस प्लांट पर ये मान लो मैंने सिंपल सा एक फ्लावर ड्रा कर दिया फ्लावर की नहीं भाई,
ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये फ्लावर क्या है मेरी जान? ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब बेटे इस फ्लावर के अंदर जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसको हम ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला में दिखाते हैं बेटे, बाइसेक्सुअल। अब एंथर भी है और कार्पल भी है फ्लावर में, एंड दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। ये एक दूसरे के बहुत नजदीक है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यहां से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे, यहां से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे बेटे, वो सीधे ही आ जाएंगे स्टिग्मा पर। यानी कि यहां विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन होगी। यहां जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन था उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा गिरा बेटे। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कहते हैं इसको बेटे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? व्हाट इज ऑटोगैमी नाउ? ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखो मेरा बच्चा, यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहां पर कोई फिजिकल एजेंसी चाहिए नहीं, मतलब यहां इंसेक्ट इसके लिए नहीं चाहिए, यहां पर बाकी कोई भी इसके लिए भाई आपको कोई कैरियर नहीं चाहिए। So it is totally, I can say what you called as, ecologically it is called as self-pollination, which does not need an external agency. यहां पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेने में कोई एक्सटर्नल एजेंसी ने काम नहीं किया, इसको ऑटोगैमी कहते हैं। और क्लियरली आप देख सकते हैं बेटे, एक और जो मेल गेमिट होगी ये एक ही प्लांट के हैं, जेनेटिकली अलाइक होंगे बेटे। तो जेनेटिकली भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसको हम प्योरली, इसको हम ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं बेटे। क्योंकि जिस जेनेटिक्स का जेनेटिकली जितना जैसा मेल गमीट होगा ऐसा फीमेल गमीट भी होगा, एक ही प्लांट के है, एक ही फ्लावर के है बेटे, तो इसको ऑटोगैमी कहते हैं बेटे। अब गिटिनोगैमी क्या होता है बेटे? ये भी सिंपल सी बात है। गिटिनोगैमी जो है बेटे, यहां पर हम आपको थोड़ा समझाएंगे। मान लो बेटे, ये मेरे पास एक प्लांट है बेटे, ये प्लांट है, ये इसका एक फ्लावर है और ये इसका दूसरा फ्लावर है बेटे। यहां भाई मेरे एंथर है, क्या है बेटे? एंथर है, एंथर। और यहां पर मान लो इसमें कार्पल है। देखिए भाई, पोलन ग्रेन यहां से आगे, यहां से पोलन ग्रेन आगे बेटे, और इस स्टिग्मा पर ये लैंड कर गए भाई। The transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower, but both the flowers are present on the same plant. इसको हम गिटिनोगैमी कहते हैं, जिटिनोगैमी के नाम से इसको कहा जाता है बेटे। बोलो क्या है जिटिनोगैमी? जिटिनोगैमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower, but both the flowers should be present on the same plant. अगेन आप देखिए बेटे, यहां से यहां पोलन ग्रेन लाना है, कोई ना कोई एजेंसी तो लगेगी बेटे। या तो विंड की एजेंसी लगेगी तो एनिमोफिली है, या तो वाटर लगेगा तो हाइड्रोफिली है, या तो इंसेक्ट लगेगा तो एंटोमोफिली है, या तो कोई और एजेंसी लगेगा। अकॉर्डिंगली आप उसको नाम दे देंगे बेटे। अगर ह्यूमन यहां से लाता है तो एंथ्रोफिली। कहने का मतलब है गिटिनोगैमी में जो है, ये जो गिटिनोगैमी की बात हम करते बेटे, यहां पर गिटिनोगैमी में आपको एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। सो इकोलॉजिकली इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज इकोलॉजिकली द पॉलिनेशन विच रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट यू कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं बेटे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगेन जब आप जेनेटिकली इस पॉलिनेशन पर नजर डालेंगे, मेल गेमिट फीमेल गेमिट एक ही प्लांट के है, अगेन जेनेटिकली इट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो गिटिनोगैमी एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। जब मैं गिटिनोगैमी की बात करूंगा बेटे, व्हेन आई टॉक अबाउट गिटिनोगैमी, जब मैं गिटिनोगैमी की बात करता हूं बेटे, अगर इकोलॉजिकली देखा जाए भाई, अगर देखा जाए इकोलॉजिकली, तो इकोलॉजिकली ये बेटे क्रॉस पॉलिनेशन है। बोलो क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक कैरी करने के लिए। लेकिन वही बात जेनेटिकली करी जाए, वही जेनेटिकली बात की जाए, तो जेनेटिकली इसी पॉलिनेशन को आप कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि यहां मेल गेमिट फीमेल गेमिट एक ही प्लांट कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटे, जेनेटिकली एक जैसे होंगे, तो इसको हम कहेंगे बेटे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। अगेन व्हेन वी गो बैक एट योर क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमारा जो असल में क्वेश्चन है वो क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर है। कौन से डिवाइसेस है जो क्रॉस पॉलिनेशन को बेटे प्रमोट करेंगे, वो हम डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटे माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, मेरे स्टार्स, क्रॉस पॉलिनेशन की बातें हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन की बातें हो रही है। तो मेरी जान क्या है क्रॉस पॉलिनेशन? आइए समझते हैं बेटे, आइए समझते हैं बेटे। ये देखिए आप, यहां एक प्लांट है, ये इसका एंथर है बेटे,
यहां बेटे मान लो ये एक फ्लावर मेरे पास है, एक प्लांट है, मान लो मेरे पास P1 है बेटे, P1 है मेरे पास। आप क्लोजली देख रहे भाई, यहां पर इसके अंदर पोलन ग्रेन है बेटे। क्या है इसके अंदर? ये पोलन ग्रेन। और यहां पर बेटे इसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट है बेटा, इसी स्पीशीज का स्पीशीज एक ही होनी चाहिए बेटे, बाद में नहीं कहना। स्पीशीज यही होनी चाहिए बेटे, एक ही स्पीशीज की होनी चाहिए। और ये देखो भाई, ये देखो ये एक और प्लांट है, ये है मेरे पास P2, P1 P2 मेरे पास है बेटे, देख सकते हैं आप। इसमें फ्लावर है, इसमें फ्लावर है, दोनों फ्लावरिंग प्लांट है। मान लो अगर ये मैंगो है, वो भी मैंगो है, ये ट्राइटिकम है, वो भी ट्राइटिकम है, स्पीशीज एक है। अब यहां पर आप देख पाएंगे बेटे, अगर यहां से पोलन ग्रेन यहां आ गया बेटे, यहां से पोलन ग्रेन यहां आ गया, क्या कहोगे इस पॉलिनेशन को बेटे? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर एंड द टू फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू सेपरेट और टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो बच्चे लिख पाओगे क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन? बच्चे कह रहे हैं हां सर हम तो लिख पाएंगे। अगेन मैं बेटे आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, it is the transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of the another flower, but the two flowers are present on two different plants। देखिए बेटे यहां पर दो अलग अलग प्लांट्स की बात है, तो यहां तो दो अजनबी प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगी भाई, तो इसको कहेंगे हम जीनोगैमी। अजनबी है, प्लांट अलग अलग है बेटे, प्लांट अलग अलग है लेकिन स्पीशीज अलग अलग नहीं है मेरा बच्चा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के और नाम क्या हो सकते बेटे? क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है मेरी जान जीनोगैमी। अरे भाई अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जीनोबायोटिक्स कभी, अरे पढ़ा है कि नहीं? उसी तरीके से यहां जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना बेटे। इसी क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी कहते बेटे। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनो का मतलब होता है मतलब स्ट्रेंज, और एलो का मतलब होता है बेटे डिफरेंट। क्रॉस पॉलिनेशन में मेरी जान आप याद करेंगे भाई, क्या यहां पर एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है? अरे भाई ये दो प्लांट बहुत दूर दूर भी हो सकते बेटे, ये अलग अलग हैबिटेट्स में हो सकते बेटे, ये बहुत दूर हो सकते, तो यहां पॉलिनेशन एजेंसी की हमेशा जरूरत लगेगी। तो ये इकोलॉजिकली बात करेंगे, ये इट इज डिपेंडेंट ऑन सम एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये इकोलॉजिकली हो गई सीपी। अरे भाई मेरे जान सीपी होता है चाय प्याल ना, सीपी होता है बेटे क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। वही अगर देखेंगे दो अलग अलग प्लांट्स के है गेमीट, यहां पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट है, ये किसी और प्लांट ने बनाया, यहां और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होगा वो किसी दूसरी प्लांट का है बेटे। तो दो प्लांट दो अलग अलग जाइगोट से बने हैं, दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन इवेंट से बने हैं बेटे, तो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, तो जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है बेटे, जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है मेरी जान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रॉस पॉलिनेशन ये जो है जीनोगैमी कहते हैं इसको, एलोगैमी इसको कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बेटे, इट इज कॉल्ड एज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि ये जेनेटिकली भी क्रॉस है, इकोलॉजिकली भी मेरी जान क्रॉस है, तो इसको ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्रॉस पॉलिनेशन डिफाइन कर चुके हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरा बच्चा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट आर द कंट्रावियंसेस और फैक्टर्स विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन को कौन सा फैक्टर फेवर करते बेटे, बात उस पर होगी बेटे। देखो एटलीस्ट तो आपको मैं पहले एक चीज बता दूंगा, बता भी चुका हूं इससे पहले, जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है मेरे बेटे, जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है मेरी जान, उसको हम आउट ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं बेटे। क्या जानते बेटे? आउट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, आउट ब्रीडिंग है ना, या आउट ब्रीडिंग के नाम से उसको हम जानते हैं बेटे। अब देखिए भाई कौन से वो फैक्टर्स है, कौन से वो फ्लोरल कैरेक्टर्स है या वो फैक्टर्स है जो आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं। वो फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, वो फैक्टर जो आउट ब्रीडिंग को मतलब प्रमोट करते बेटे, उनको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सो यहां पर मेरा बच्चा मैं लिखूंगा पहले आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किनको कहते बेटे,
बच्चा मेरा क्लियर आपको होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं कि व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो किन को कहेंगे बेटे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? लेट वी कम टू दैट टर्म। ऑल द फैक्टर्स और द फैक्टर्स, शाबाश बेटे, कौन से फैक्टर? विच प्रमोट, शाबाश, ऑल द फैक्टर्स विच प्रमोट, शाबाश, क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं बेटे, उन सब फैक्टर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेरी जान, वी कॉल देम एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इनको हम? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हाँ बेटे, आप मुझे बताइए, मैं आपको बोल रहा हूं भाई यार क्रॉस पॉलिनेशन के और एक दो नाम बताइए। जीनोगैमी है, एलोगैमी है, आउटब्रीडिंग है, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो सारे फैक्टर्स है जो प्रमोट करेंगे बेटे क्रॉस पॉलिनेशन को। अब क्या है वो क्रॉस, कौन से फैक्टर्स है बेटे वो मैं एक अलग स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए समझते हैं बेटे। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे बेटे वो आपके साथ ये की जाएगी बेटा। पहला फैक्टर देखो भाई, आप ही से पूछेंगे, थोड़ा खुद भी सोचा करो भाई। ये एक प्लांट है बेटा, ये एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर है बेटे, है ना, ये इसका फ्लावर है बेटे। अगर ये प्लांट का फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है मेरी जान, ये बाइसेक्सुअल है बेटे। अब ये जो बाइसेक्सुअल का मतलब आप समझते हैं, ये एक प्लांट है जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटे, या जिसको हम कहेंगे हर्मोफ्रोडाइट, है ना। अब मेरे को बताइए बेटे यार, आप देख सकते हैं फ्लावर के अंदर एंथर और कार्पल साथ साथ है, नजदीक नजदीक है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, so there is every chance that pollen grain would come from the anther and it would land on the same stigma, है ना बेटे। तो लेकिन यहां पर मैं बच्चों को क्लियर करता जाऊं यार, हर बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना ओवरऑल किसको प्रमोट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कह रहा हूं भाई, अगर मैं कह रहा हूं आपको बेटे, मेरे पास दो केसेस आपको समझाया जा रहा है बेटे। इधर देखो भाई, इधर एक मेरे पास है, इधर मेरे पास एक प्लांट है, इसके पास ये जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर है बेटे। क्या है ये फ्लावर यार? ये है मेल फ्लावर, है ना, या हम इसको कह सकते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहेंगे इसको भाई? स्टैमिनेट फ्लावर, क्योंकि इसमें केवल स्टैमिन आपको दिख रहा है बेटे, यहां पर कोई कार्पल नहीं दिख रहा है। अब इसी प्लांट का एक और फ्लावर है बेटे, इसी प्लांट का एक और फ्लावर है, उस फ्लावर के पास केवल और केवल आपको कार्पल मिल रहा है। अरे दिख रहा है ना इधर, क्या मिल रहा है भाई? कार्पल। इस फ्लावर को हम कहेंगे कार्पलेट या पिस्टिलेट फ्लावर, या इसको हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। देखिए मेरे बच्चे, आप यहां पर अगर हम बोलेंगे ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, क्या ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? ऑब्वियसली बच्चे कहेंगे सर ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है बेटे। और ये फ्लावर भी है, ये भी क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो एटलीस्ट वन इज थिंग इज श्योर कि यहां ऑटोगैमी का कोई चांस है नहीं, देयर नो चांस ऑफ ऑटोगैमी बेटे। अब सुनो इधर मेरी बात, हाँ एक चांस इधर है, यहां से उड़कर बेटे यहां तक पोलन ग्रेन आ सकता है, यहां से उड़ उड़कर पोलन ग्रेन आएंगे और स्टिग्मा पर गिर जाएंगे बेटे। तो इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं गिटिनोगैमी। इस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटे? गिटिनोगैमी। या एक और कंडीशन है बेटा, अच्छा गिटिनोगैमी जो हमने कल भी कहा था, गिटिनोगैमी अगर हम कहेंगे ये भी सॉर्ट ऑफ, मतलब हमने कहा कि ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकली ये भी तो क्रॉस पॉलिनेशन में आएगा। इधर इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहां से यहां तक पोलन ग्रेन को लाने में किसी न किसी एजेंसी की जरूरत होगी। अब एक और कंडीशन है बेटे, जैसे मैं कहूंगा मेरी जान, ये मेरे पास एक प्लांट है, ये मेरे पास एक प्लांट है बेटे, ये प्लांट के पास फ्लावर है, ये प्लांट के पास फ्लावर है बेटे, लेकिन देखो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो प्लांट है ये प्लांट ए है, मानो भाई क्या है? ये प्लांट ए है, ठीक है। अब यहीं पर मेरा जान एक और प्लांट है ना, यहां पर एक और प्लांट है बेटे, यहां पर एक और प्लांट है, लेकिन ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं इस पे जितने भी फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर्स है,
और इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर है वो मेल फ्लावर्स है। सो वी कैन से इट इज व्हाट कॉल्ड एज मेल प्लांट। यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे मेरी जान, यहां पर हम इसको लिखेंगे ये मेल प्लांट ही है। इसके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मगर केवल मेल फ्लावर है, केवल स्टैमिनेट फ्लावर है, इसमें कोई भी फीमेल फ्लावर आपको दिख नहीं रहा है। और उसी तरीके से देखा जाए तो ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है क्योंकि इसके सब फ्लावर्स के अंदर आपको फीमेल पार्ट मिलते हैं, कार्पल मिलते हैं बेटे, आप पिस्टल मिलते हैं। मेरे को आप कहिए बेटे, यहां पर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहां पर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बेटे। तो मुझे बताइए ये प्लांट जो है यहां से पोलंग्रेन यहां जा सकता है, यहां से पोलंग्रेन बेटे यहां जा सकता है। तो पहला फैक्टर जो आपने देखा, जो आपने सीखा, जो क्रॉस पॉलिनेशन को, जो आउटब्रीडिंग को बेटा सपोर्ट करेगा, वो है यूनिसेक्सुअलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए बेटे, तो लिखिए पहला कंडीशन जो प्रमोट करता है किसको मेरी जान, क्रॉस पॉलिनेशन को, आउटब्रीडिंग को बेटा, वो है यूनिसेक्सुअलिटी, है ना बेटा, वो है यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, और आई कैन से व्हाट, डाइक्लाइनी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन द प्लांट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। आप भी बताइए मेरी जान, शाबाश, बताइए आप भी। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन द प्लांट प्रोड्यूस प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन और आउट ब्रीडिंग। ये तो पहला चीज हो गया बेटे। अच्छा, ऐसा कंडीशन तो आपने देखा होगा बेटे, आपने मेज में, आपके एनसीईआरटी में लिखा है गिटिनोगैमी जो है वो मेज में होती है, और यहां डायोशियस कंडीशन इसको कहते हैं, जहां मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, इस कंडीशन को डायोशियस कंडीशन कहते हैं बेटे। एंड इट इज फाउंड इन द डेट पाम, या आपको फोनेक्स डैक्टाइलिफेरा यानी कि डेट पाम में दिखता है बेटे, या पपैया के प्लांट में आपको मिलता है। ये चीज आपको याद करना है। तो पहला चीज क्लियर हुआ आपको कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको पहला फैक्टर जो प्रमोट करेगा वो है यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। दैट्स ग्रेट। नाउ ये तो हो गया पहला फैक्टर। हां, अब मेरे को बताइए बेटे आप दूसरा फैक्टर बेटे आप बताइए मेरे को, बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं बेटे। दूसरा फैक्टर जो मेरे बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है डाइकोगैमी, है ना बेटा, वो है डाइकोगैमी। कॉपी और पेन आप साथ साथ रखेंगे, कॉपी करते जाएंगे आप इन पॉइंट्स को। डाइकोगैमी क्या होता है बेटे, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज से समझाऊंगा। देखो मेरे बच्चे, यहां पर मैं आपको एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ यहां कि डाइकोगैमी किसको कहते हैं। अब ख्याल रखिए बच्चों, आप, ये है मेरी जान प्लांट का फ्लावर, है ना, ये प्लांट के पास स्टैमिन, और ये प्लांट के पास मेरी जान कार्पल, है ना। बोलो, फ्लावर यूसुफ है बीएसएफ, यानी कि यूएसएफ है कि बीएसएफ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है कि बाइसेक्सुअल। ये यहां पर जो फ्लावर आपको दिख रहा है मेरी जान, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या जिसको हम कह सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट। इट्स हर्माफ्रोडाइट, याद है बेटे, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर बाइसेक्सुअलिटी का होना, बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना बेटे, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो बेटा, यहां पर मान लो, यहां पर जो ये मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर, बट अगर डाइकोगैमी होगी यहां पर तो फिर वहां क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाएगी। अब मामला ये है क्या सर, ये डाइकोगैमी, व्हाट इज दिस डाइकोगैमी? देखो बेटा, डाइकोगैमी मींस व्हेन in a bisexual flower, when in a bisexual flower, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटे BSF, है ना भाई, it is bisexual flower, when in a bisexual flower, ओके भाई, यहां पर लिख रहा हूं पोलन रिलीज, देखिए भाई पोलन रिलीज, है ना, and स्टिग्मा रिसेप्टिविटी are not synchronized, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। देखो भाई, अगर प्लांट तो है, फ्लावर तो है बाइसेक्सुअल,
लेकिन जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, ये दो इवेंट आपस में सिंक्रोनाइज एक ही टाइम पर नहीं होते हैं। मतलब मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। यहां मेरी जान पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन बन गए, पोलन ग्रेन। अरे एंथर के अंदर वही तो बनेगा मेरी जान, क्या बनेगा एंथर के अंदर? पोलन ग्रेन। अब एंथर का रप्चर भी हो गया, एंथर की डेहिशंस भी हो गई, पोलन ग्रेन निकल भी गए बेटे, लेकिन इसी प्लांट का जो स्टिग्मा है ये अभी रिसेप्टिव नहीं है। इट इज नॉट इन ए कंडीशन टू रिसीव दिस पोलन ग्रेन। ये रिसेप्टिव नहीं है, यानी कि अगर पोलन ग्रेन इस पर बैठ भी गया बेटे, दिस स्टिग्मा इज नॉट इन ए पोजिशन कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी कि ये रेडी नहीं है अभी पॉलिनेशन के लिए, पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को कराने के लिए अभी स्टिग्मा तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकोगैमी। व्हाट इज डाइकोगैमी माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज when in a bisexual flower stigma receptivity pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ये तो एक कंडीशन होगी बेटे। अब यहां पर एक चीज तो यार आपको और एक बात याद करनी है, उल्टा भी हो सकता है कभी कभार। उल्टा का मतलब यह है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, स्टिग्मा इज रेडी फॉर मतलब पोलन ग्रेन, इट वांट्स पोलन ग्रेन टू कम एंड पॉलिनेट, लेकिन इस टाइम पर पोलन ग्रेन ही नहीं आ रहा है, अभी एंथर रप्चर ही नहीं हो रहा है, अभी एंथर की डेहिशंस ही नहीं हो रही है, अभी जो एंथर से पोलन ग्रेन निकल ही नहीं रहे हैं बेटे। स्टिग्मा जो अपनी रिसेप्टिविटी है ये रिसीव करने के लिए तैयार था, लेकिन पोलन अवेलेबल नहीं है मेरे बच्चे। तो हम यहां पर डाइकोगैमी के बारे में जब बात करेंगे, डाइकोगैमी में हम 2 केसेस डिस्कस आपके साथ यहां करेंगे। देखो डाइकोगैमी में आप लोगों ने मेरे बच्चों 2 कंडीशंस देखी। वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री, एक जो कंडीशन है मेरी जान वो है प्रोटोएंड्री, और दूसरी जो कंडीशन है मेरी जान वो है प्रोटोगाइनी। दो में से कोई भी हो तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। अब सीधी सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, है ना, एंड्री का मतलब एंड्रोशियम। व्हेन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, पहले पोलन ग्रेन निकलेगा लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, ऐसी कंडीशन को प्रोटो एंड्री कहते हैं। व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, है ना मेरी जान, व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट। बहुत अच्छी बात बेटे, बहुत आला, बहुत अच्छा बेटे, कर गुजरोगे इस बार कुछ। When एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, इसको प्रोटो एंड्री कहते हैं। और डाइकोगैमी में सबसे ज्यादा केसेस में प्रोटो एंड्री ही देखी जाती है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर साल्विया लेवेडी फैमिली का मेंबर लिख रहा हूं, यहां पर ये देखने को मिलता है। जहां जहां डाइकोगैमी होती है मोस्टली प्रोटो एंड्री होती है बेटे। प्रोटो का यहां पर फिर से फर्स्ट, लेकिन गाइनी मींस गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनोशियम जो भी, यानी कि जब व्हेन गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, है ना बेटे, यानी कि जब स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव होगा। व्हेन गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, जब पहले गाइनोशियम मैच्योर हो जाता है मेरी जान, उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। ये फिकस की स्पीशीज में, फिग स्पीशीज में देखा जाता है, ये ज्यादा कॉमन है नहीं एज कंपेयर टू प्रोटो एंड्री। तो ये डाइकोगैमी है। तो पहला कंडीशन जो हमने मेरी जान आपको बोला कि कौन क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा क्या बोला, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, when anther and carpel of a bisexual flower they do not mature simultaneously, or when pollen release and stigma receptivity are not synchronized in a flower, that is what is called as dichogamy. Dichogamy have 2 cases, one is protoandry and another is protogyny। दो में से कॉमन प्रोटोएंड्री है, और यहां पर ये प्रोटोगाइनी जो है इट इज फाउंड इन द फिकस स्पीशीज बेटे। फिकस है ना बेटे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, या फिक्स स्पीशीज हम कह सकते हैं। ये तो दूसरा चीज हो गया मेरी जान। नेक्स्ट तीसरा अब क्या है, आइए बेटे तीसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आपको तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा बेटे, लॉन्ग में तो आएगा नहीं। ये शॉर्ट आंसर टाइप में 2-4 पॉइंट्स काफी रहेंगे आपके लिए। तीसरा जो मेरा बच्चा आपको याद करना है वो है हिटीरियोस्टाइली। हिटीरियोस्टाइली, ये भी मेरा जान आपको याद करना है, हिटीरियोस्टाइली। देखो भाई, हिटीरियो का मतलब होता है डिफरेंट। अरे जैसे आपने सुना होगा हिटीरोट्रॉफ विच इज न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन सम अदर स्पीशीज। हिटीरियो का मतलब होता है डिफरेंट। स्टाइली का एक्चुअली मतलब होता है लेंथ। हिटीरियो का मतलब है डिफरेंट, है ना बेटा, और स्टाइली का मतलब है लेंथ। ये भी मेरी जान आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा अभी हिटीरियोस्टाइली के 2 केसेस। अब सुनो इधर मेरी बात बेटा, देखिए 2 केसेस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे।
मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास एंथर यहां पर मैंने ड्रा किया बेटे, और इसी प्लांट के अंदर मैंने स्टिग्मा भी ड्रा कर, या सॉरी कार्पल भी ड्रा कर दिया। ये एक प्लांट है, इसके पास फ्लावर है बेटे, देख लेना, ठीक है। देख पा रहे आप? समझाने के लिए बेटे, आप इसी, ये तो एक कंडीशन मैंने बना ली बेटे। दूसरा जो मैं यहां आपके लिए बनाना चाहूंगा बेटे, वो है ये चीज, यहां गौर से देख लेना आप बेटा। अब एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, अब एक दूसरा केस है बेटे, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चे, देखो भाई, यहां आप ध्यान से थोड़ा आप सुनेंगे, ठीक है। हम डिस्कस क्या करें बेटे, हेटेरोस्टाइली। ये एक प्लांट है बेटे, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के पास ये फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटे। लेकिन आप अगर देख रहे हैं यहां स्टैमिन जो है, स्टैमिन की लेंथ बहुत ज्यादा है, स्टैमिन की लेंथ बहुत ज्यादा है बेटे, और कार्पल जो है बेटे ये बहुत शॉर्ट है। यानी कि डेस्पाइट बीइंग बाइसेक्सुअल, डेस्पाइट फ्लावर बीइंग बाइसेक्सुअल, बट कार्पल एंड स्टैमिन दे आर प्लेस्ड एट क्वाइट डिफरेंट लेंथ्स। बाइसेक्सुअल होने के बाद दे आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर बेटे, दे आर एट क्वाइट डिफरेंट पोजिशंस इन द सेम फ्लावर। सेम इज केस हियर, यहां पर स्टाइल की लेंथ ज्यादा है बेटे, यहां स्टाइल की लेंथ बेटा ज्यादा है। हियर स्टाइल व्हाट यू कॉल्ड एज हियर स्टाइल लेंथ इज मोर, गेटिंग और नॉट, और कार्पल जो है बेटे छोटा है। अब देखिए भाई, ऐसे में तो आप बोलेंगे बाइसेक्सुअलिटी है तो सेल्फ पॉलिनेशन है। देखो भाई, यहां अपोजिट हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पोलन ग्रेन। यहां बहुत, अब थोड़ी ना मेरी जान पोलन ग्रेन ऐसे बोलेगा मेरे को लेडर दे दो, मेरे को यार सीडी चाहिए, जाना है जाना है जाना है, अपने स्टिग्मा पर जाना है बेटे। ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटे, कि पोलन ग्रेन पहले इतना ऊपर जाएगा फिर अपने स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा बेटे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट रूल इट आउट, वी कांट से दैट, मतलब इट्स नेवर पॉसिबल, बट इट्स वेरी रेयर। सेम इज हियर, पोलन ग्रेन्स तो एक अलग लेंथ पर बनेंगे बेटे, जो भी पॉलिनेशन एजेंट से आई जाए विंड, वो इनको इधर इधर से डिस्पर्स करेंगे, दूर दूर से डिस्पर्स करेंगे। यहां जाने का चांस बहुत ज्यादा है और यहां आने का चांस बहुत कम है बेटे, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। तो दिस आल्सो प्रमोट्स व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। आगे जब हम पढ़ाते हैं तो डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली, ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली हम पढ़ाते हैं प्रिम्यूला की स्पीशीज में, लेकिन आपको इतना नहीं चाहिए बेटे। आपको याद रखना है बेटे, डेस्पाइट फ्लावर्स बीइंग बाइसेक्सुअल हियर, द स्टैमिन एंड द कार्पल आर प्रोड्यूस्ड एट टू डिफरेंट लेंथ्स एंड द चांस ऑफ सेल्फ पोलन ग्रेन coming in contact with the same stigma is very rare. This is called as heterostyly. इसको हम heterostyly कहते हैं बेटे। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी याद रखना है कि किस में होता है बेटे, प्राइम्यूला इज एन एग्जाम्पल, या बाकी प्लांट्स में भी ये देखने को मिलता है। दिस इज वन मोर। कितनी होगी मेरी जान, कितने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात, यूनिसेक्सुअलिटी की बात आपके साथ होगी बेटे, शाबाश। डाइकोगैमी की बात होगी आपके साथ, हेटेरोस्टाइली की बात आपसे होगी। अब लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट वन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बेटे, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वो है मेरी जान सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ सिटीरियलिटी। इसको बेटा हम सेल्फ सिटीरियलिटी के नाम से भी जानते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ, अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ सर, दुआ लगा स्केचू इस क्लास में, ओके डियर। तो सेल्फ इनकम, मेरे दोस्त फोन कर रहे थे बेटे, सॉरी फॉर रिसीविंग फोन। दोस्ती ऐसा है कि इनका कॉल स्किप नहीं किया जा सकता बेटे, इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स बेटे, सो इट्स वेरी सॉरी फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस टू यू पीपल, स्टे ट्यून्ड। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ सिटीरियलिटी क्या है मेरी जान, ये बात ये यहां पर डिस्कस आपके साथ जरूर किया जाएगा बेटे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ सिटीरियलिटी क्या होता है, आइए डिस्कस करते बेटे। देखो मेरी जान, यहां पर आपके सामने बस वही यार
हमारा काम ही है यार जिंदगी भर फ्लावर बनाता रहा, लेकिन फिर अपनी बेटी शाम को मुझे कहती है बाबा आपको अच्छे से बनाना नहीं आता है बेटे। आई बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बेटे, आई बिलीव इन दिस थिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यू हैव टू लर्न बेटे। हम इंशाल्लाह मिलकर बहुत अच्छा करेंगे बेटे, हम मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे बेटे। रहिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए बेटे, और आप देखिए एंड में वहां आपको फायदा जरूर आएगा बेटे। मैंने क्लास में भी बोला, क्लास के बाहर भी बोलता हूं बेटे, ग्रेट थिंग्स टेक लॉन्ग टाइम बेटे, इट डजंट हैपन ओवरनाइट, ओवरनाइट सक्सेस कैन बी एस्केप। तो यहां पर बात हो रही है भाई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की या सेल्फ स्टीरिलिटी की बेटे। आइए बात को समझते हैं क्या है ये। यहां पर एक प्लांट है ना बेटे, प्लांट के पास ये जो है मेरी जान, ये फ्लावर है, फ्लावर में दोनों है बेटे, एंथर भी है, कार्पल भी है बेटा, है कि नहीं। अच्छा फ्लावर बताओ भाई, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल है भाई? वेरी गुड, इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटे। अब प्रॉक्सिमिटी में भी है, क्लोज क्लोज भी है बेटे, और मैं कहूंगा बेटा दे हैव व्हाट कॉल्ड एज होमोगैमी भी है। होमोगैमी समझते आप? देखो यार फ्लावर यहां बाइसेक्सुअल है तो बीएसएफ कहेंगे यार बच्चे, ये सीमा सुरक्षा बल नहीं है, इट इज नॉट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना बेटे? ओके, हर्माफ्रोडाइट। और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और यहां होमोगैमी भी है बेटे। सर क्या होमोगैमी का मतलब? होमोगैमी होता है बेटे एंथर और कार्पल एक ही टाइम पर मैच्योर हो रही है, पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड भी है। लेकिन 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 यहां तो सर एवरीथिंग इज फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल भी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी, होमोगैमी भी, लेकिन फिर भी अगर ये पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर आ भी गया बेटे, कुछ नहीं कर पाएगा बेटे, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टर्म देखिए आप भाई, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये पोलन ग्रेन अपने जो स्टिग्मा है उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है बेटे। जैसे हम अक्सर लाइफ में देखते हैं कि मतलब दोस्तों के बीच में कभी कभार दो दोस्त ज्यादा कंपैटिबल नहीं होते आपस में, या एक कपल के बीच में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स रहती है, वैसे मैं कहूंगा यार यहां जो सेल्फ पोलन ग्रेन है, अपना पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के साथ बेटा कंपैटिबल नहीं है बेटे। सो व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? मैं यहां डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं बेटे, यहां पर लिखेंगे आपके लिए डेफिनेशन। व्हेन द सेल्फ पोलन ग्रेन, दो चीजें हम लिख सकते हैं, व्हेन द सेल्फ पोलन ग्रेन, है ना बेटा, व्हेन द सेल्फ पोलन ग्रेन is shabash incompatible, when the self pollen grain is incompatible with its own stigma, with its own stigma means अपने फ्लावर का स्टिग्मा, with its own stigma, this is called as what? self incompatibility। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया, मैं कह सकता हूं दूसरी डेफिनेशन मेरे बच्चे लिख सकते हैं बेटे यहां पर, when self pollen grain is not capable of germinating on its stigma, when self pollen grain is incapable of germinating on its own stigma, ठीक है, या कभी कभार रेयरली जर्मिनेट कर भी गया बेटे, मतलब कभी कभार जर्मिनेट भी करता है पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब भी बनाता है, लेकिन वो पोलन ट्यूब सेटाइलर टिश्यू में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, या कभी कभार सेटाइल को भी क्रॉस करेगा बेटे, लेकिन अपने एग्स को अपना मेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे व्हेन सेल्फ पोलन ग्रेन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग इट्स ओन गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे बेटे, जल्दी जल्दी से मेरे को डेफिनेशन बताओ बेटे, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? कहो मेरी जान, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी व्हेन सेल्फ पोलन ग्रेन इज नॉट कंपैटिबल विद इट्स ओन स्टिग्मा, द फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरी जान मैं आपसे करना चाहूंगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ए जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, है ना, इट्स ए जेनेटिकली
कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर क्या मतलब? देखो यार, कोई ना कोई बैरियर तो होगा ना, कुछ ना कुछ होगा। देखो यार, यहां पोलंग्रेन आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कोई बैरियर तो है जो इसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, या जो स्टाइलर टिश्यू के थ्रू पोलन ट्यूब को नहीं जाने दे रहा है, या जो पोलन ट्यूब को डिसइंटीग्रेट करता है। ऐसे कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे इस पूरे मतलब मैकेनिज्म के सामने पीछे, सॉरी, इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे जो है जेनेटिक कंट्रोल होता है। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड फिनोमिनन होते, इसके पीछे जीन्स का एक्सप्रेशन होता है बेटे। मैं आपको कहूंगा एक पॉइंट आपको यहां कहूंगा बेटे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन दैट इज कॉल्ड एस एस जीन। एस जीन कहते बेटे, और एक हाइपोथेसिस इसको एक्सप्लेन करती है बेटे, दैट्स कॉल्ड एस S allele apposition hypothesis, which was given by East and Mangelsdorf. None of your business. तो self incompatibility is controlled by gene, genetic phenomenon. इसको कंट्रोल कर रहा है बेटे एस जीन। और आपके मजे की बात कहूंगा बेटे, आपने जेनेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ा, एक प्रोसेस पढ़ा होगा, मल्टीपल एलिलिज्म। ये एस जीन भी मल्टीपल एलिलिज्म दिखाता है बेटे। उतना ज्यादा हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वी नो नॉट टू गो इनटू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस। तो दिस इज अनदर थिंग। अच्छा, कहां पर होती है बेटे? ये बहुत जगहों पर देखने को मिलती है। आप याद रखेंगे, सम स्पीशीज ऑफ निकोशियाना। अरे निकोशियाना आप समझते हैं ना बेटे, निकोशियाना एक जीनस है बेटे। तो निकोशियाना की कुछ स्पीशीज में ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और फैक्टर्स प्रमोटिंग व्हाट वी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है बेटे। रिवाइंड करने से पहले मैं वापस लिया चलता हूं आपको। देखिए भाई, पहला जो था वो था यूनिसेक्सुअलिटी, नंबर 1। नंबर 2 हमने डिस्कस किया भाई डाइकोगैमी। नंबर 3 हमने किया हेटेरोस्टाइली। नंबर 4 हमने कहा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट्स टू बी रिमेंबर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, गोइंग ग्रेट। चलिए भाई, अब तो जो हमारा व्हाट इज एपोमिक्सिस, यहां पर तो नहीं आएंगे पहले। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटे, बिफोर दैट आई वुड हैव सम सिप ऑफ वाटर। देखिए भाई, डबल फर्टिलाइजेशन की बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बेटा। आता ही आता है ये। मैं बच्चों को कहता हूं बेटे, बॉलीवुड में शाहरुख खान, परिपुरा में फिरदौस सर, और बोर्ड एग्जाम्स में डबल फर्टिलाइजेशन बहुत हिट माने जाते हैं बेटे। चलिए भाई, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्या है ये, गिव इट सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं बेटे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक नया पेज ऐड करूं। सर कर लीजिए। माय डियर obedient students, I love you all, I miss you all, you are my stars। चलिए भाई, what is double fertilization? थोड़ा सा वापस लेना पड़ेगा आपको बेटे, थोड़ा सा आपको वापस लिए चलते हैं। ओके, देखो बच्चा, मैंने यहां पर ड्रा किया बेटे। अभी आप बोलेंगे मैंने ड्रा क्या किया, खुद ही बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, माय स्टार्स। माय डियर स्टार्स, देख लीजिए आप। देखो भाई बच्चों, बताओ मैंने क्या बनाया। सब बच्चे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं, सर आपने तो एम्ब्रियो सैक बना दिया, या आपने फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया। देखिए बच्चों, ये फीमेल गेमेटोफाइट फ्री नहीं होता बेटे, इट डज नॉट। मैं वही लाइन पर रिपीट करूंगा बेटे, इन एंजियोस्पर्म्स गेमेटोफाइट्स आर हाईली रिड्यूस्ड, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट। ये ऐसा नहीं होगा बेटे। ये जो होगा मेरी जान, ये ओव्यूल के अंदर होगा, या मैं ऐसे कहूंगा बेटा, मैंने ऐसे बनाया बेटे, यहां से आप देख पा रहे बेटे, ये इंट्यूगमेंट से कवर होगा बेटे। इट वुड बी कवर्ड बाय व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्यूगमेंट्स, ऐसे बेटा। लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बेटे थोड़ा ये बाहर आपके साथ ना, पहले मैंने ये बनाया था ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटे। अच्छा, मेरे को बता सकते हैं आप बेटे, फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर क्या होगा, नेस्युलस के बाद फिर इंट्यूगमेंट्स होते हैं बेटे। वो तो अलग बात है, वो हमारा टॉपिक है नहीं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, आपको पता है जब पोलन पेस्टल इंटरेक्शन होती है
तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है वो जर्मिनेट करता है बेटे, एक ट्यूब, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल एक ट्यूब के फॉर्म में जर्मपोर के थ्रू बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। ये आ गया बेटे, आ गया बेटा कौन? पोलन ट्यूब। आप जानते हैं कि पोलन ट्यूब का जो मेन कंटेंट होता है बेटे दैट इज 2 मेल गमीट। बेटे पोलन ट्यूब आ गया, एक गमीट लेकर नहीं, एक नहीं भाई, 2 मेल गमीट लेकर आ गया बेटे। तो ये आप सब लोग ऐसे जानते हैं, पोलन ट्यूब आ गया बेटे। पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, जिसको हम पोरोगैमी कहते हैं बेटे, है कि नहीं, जिसको हम पोरोगैमी कहते हैं भाई। लेकिन अब जो ही बेटा ये पोलन ट्यूब अंदर आ जाता है, किसके? ओव्यूल के अंदर आ जाता है, इसका अल्टीमेट डेस्टिनी जो होता है बेटा दैट्स एम्ब्रियो सैक। अल्टीमेटली इसको एम्ब्रियो सैक में आना होता है। बच्चों आपको पता होगा, आपने ये हमारे डिस्कशन का तो अभी पार्ट है नहीं, लेकिन एक चीज आपको समझना है मेरी जान, वो ये है कि इन साइनर्जिड सेल्स के अंदर ये जो 3 सेल्स होती हैं इनको हम एग अपैरेट्स कहते हैं। इन 3 सेल्स को हम क्या कहते हैं? एग अपैरेट्स। और इनमें ये सेंट्रल बीच की जो सेल होती है बेटे ये एग सेल होती है। क्या होती है बेटा? एग सेल होती है, जो कि फीमेल गैमेट कहलाता है। ये एन होती है बेटे, हैप्लॉइड होती है। और इन 3 को एंटीपोडल्स कहते हैं, इन 2 को साइनर्जिड्स कहते हैं। और ये बड़ी जो बीच में सेल बचती है इसको सेंट्रल सेल कहते हैं बेटे। जो बड़ी सेल बीच में है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटे। ये आपको याद करना है, ये थोड़ा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, बस आपको याद दिलाने के लिए। अभी का टॉपिक जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, उसको थोड़ा हम समझते हैं बेटे। अब देखो जो ही पोलन ट्यूब की एंट्री हुई कहां, जो ही पोलन ट्यूब की एंट्री हुई कहां मेरी जान? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एंटर करेगा इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू वन ऑफ द डिजेनरेटिंग साइनर्जिड। यानी कि यहां पर एक साइनर्जिड जो है बेटे, यहां पर जो एक साइनर्जिड है वो डिजेनरेट हो जाएगी। ये होगी साइनर्जिड डिजेनरेट, इधर ये वाली होगी कि नहीं? और यही के थ्रू एंट्री मारेगा अंदर कौन? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब अंदर आएगा बेटा, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो ही अंदर आ गया बेटे, अंदर ये रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद ये इन 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करेगा। ये रहे 2 मेल गैमेट, ये रहे 2 मेल गैमेट बेटे, ये रिलीज हो गए। अब मेल गैमेट कहां रिलीज हो गए बेटे? एम्ब्रियो सैक के अंदर या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रिलीज हो गए बेटे, ठीक है। दैट्स इट। अब हम हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था, अब हम डबल फर्टिलाइजेशन को यहां डिस्कस करेंगे। सुनो इधर मेरी बात बेटा, ये जो मेल गैमेट है, ये जो मेल गैमेट है इट्स हैप्लॉइड 1। ये जो मेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है, ये पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड है, ये पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल या फीमेल गैमेटोफाइट की हर एक सेल क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। अब क्या होता है बेटे? 1 मेल गैमेट, अरे याद करो भाई, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है फ्यूजेस विद, मैंने क्रॉस डाला, क्रॉस का मतलब फ्यूजेस विद एग सेल, फ्यूजेस विद एग सेल। किसके साथ मेरी जान फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। और जब एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, देखो मेल गैमेट जो है ये हैप्लॉइड होता है, एग सेल जो है ये हैप्लॉइड होता है बेटे। तो जब ये बेटा फ्यूज करेंगे, जब ये फ्यूज हो जाएंगे मेरी जान, तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल बनेगा बेटा, जिसको आप जाइगोट कहेंगे। जिसको आप देखो बेटे, जिसको आप क्या कहेंगे? सॉरी, जिसको आप जाइगोट कहेंगे। जिसको हम बेटे क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। अच्छा मेरी जान, ये जो जाइगोट बन गया, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 2n, क्योंकि ये मेल गैमेट हैप्लॉइड था, ये एग सेल हैप्लॉइड थी, दोनों का फ्यूजन हो गया तो एक सेल बन गई, सिंगल सेल बन गई, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। देखो बेटे यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया बेटा। इस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम कहते हैं सिनगैमी। इस फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम कहते हैं बेटे सिनगैमी, या इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। चलिए फर्टिलाइजेशन कहेंगे, सिनगैमी कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना बेटा?
इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इट इज फ्यूजन ऑफ गेमीट वर्सेस गेमीट, यहां तो गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, ये एक ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इट्स ए ट्रू फर्टिलाइजेशन है ना बेटा। ये एक ट्रू फर्टिलाइजेशन है जो आपको याद करना है। तो हमारे पास क्या बना बेटे, जाइगोट बना। जाइगोट की पोलैरिटी क्या, शाबाश, जाइगोट की पोलैरिटी 2n हो गई बेटे। अब याद करो, अब ये एग नहीं रहा, इसके बाद इसके साथ कौन फ्यूज हो गया, मेल गमीट, और अब ये एग जो है बेटे अब ये जाइगोट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यार दोस्त दोस्त नहीं ना रहा, यार यार ना रहा, जिंदगी अब तेरा एतबार नहीं रहा। अब इसी तरीके से एग नहीं रहा बेटा, एग एक डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको आप जाइगोट कहते हैं बेटे। अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है, इसकी माइटोसिस होगी, ये डिवाइड करेगा बेटा, और इसकी माइटोसिस होने के बाद ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा बेटा, तो बनाएगा ये एम्ब्रियो। क्या बनाएगा बेटे, व्हाट इट फॉर्म, एम्ब्रियो। और फिर एम्ब्रियोनिक पार्ट्स बन जाएंगे, रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलेडन, है ना, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, सब कुछ बनेगा बेटा। तो ये एक फर्टिलाइजेशन हो गई। तो यहां तक तो सर एक फर्टिलाइजेशन हमको बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब जो दूसरी फर्टिलाइजेशन है वो क्या मामला है, व्हाट इज सेकंड फर्टिलाइजेशन ऑल अबाउट, आइए उस चीज को भी हम समझते है। देखो बेटा, अब अभी तो एक मेल गमीट बचा है। अरे यार ये तो हो गया, इसका तो हो गया बेटे, ये हो गया यार, ये तो खत्म। अब ये एग नहीं है, अब ये एग नहीं है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट हो गया है कि नहीं। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं यार, एक मेल गमीट बचा हुआ है। अब ये जो एक मेल गमीट बचा हुआ है मेरी जान, ये जो मेल गमीट बचा हुआ है बेटे, अब यहां पर इन दो पोलर न्यूक्लिय की बात करेंगे। क्या ये दो पोलर न्यूक्लिय हैप्लॉइड है? अच्छा, कोई बच्चा मुझे कह सकता है ये तो सेंटर में है, इनको पोलर न्यूक्लिय क्यों कहेंगे? शाबाश बच्चे, जरूर मेरे को बता देना कि इनको पोलर न्यूक्लिय क्यों कहते हैं। चलो मैं बताता चलूं, क्योंकि एक दो पोल से आए होते हैं सेंटर में, एक तो माइक्रोपाइलर पोल से, तो क्लाजल पोल से आए होते और बीच में प्रेजेंट होते बेटे। अब ये जो मेल गमीट आपको, और यू नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली कैट, दैट मेल गमीट ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स न्यूक्लियस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गमीट केवल अपना न्यूक्लियस देता है। साइटोप्लाज्म जो है बेटे, साइटोप्लाज्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल गमीट, एज यू नो अबाउट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। You might be knowing about that, my dear students. After all, you are स्टूडेंट्स ऑफ फिरदौस सर, यू आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बेटे, आप स्टार्स हो मेरे बच्चे। अब ये जो दो न्यूक्लिय है, अब ये इनका फ्यूजन हो रहा है बेटे। अब ये फ्यूज हो रही है दो न्यूक्लिय, दो पोलर न्यूक्लिय जो दोनों हैप्लॉइड थे, इनका फ्यूजन हो रहा है बेटे। और फ्यूजन होने के बाद यहां पर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। अब दो नहीं भाई, अब एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है बेटे, ये जो न्यूक्लियस है भाई, ये दो पोलर न्यूक्लिय के फ्यूजन से बना, इसको कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे मेरी जान? इसको कहेंगे सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस। क्या कहेंगे मेरी जान? सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। और ये 2n होगा, है ना बेटा। अब सेंट्रल सेल के अंदर ये था, अब लेकिन अभी एक मेल गमीट तो पेंडिंग है। अब ये मेल गमीट क्या कहता है कि मेरा क्या काम है, मैं भी अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता हूं। अरे यार, दो पोलर न्यूक्लियस तो हो ही गए, साथ में एक मेल गमीट का न्यूक्लियस भी इनके साथ फ्यूज हो जाता है और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम कहते हैं बेटे पेन। देखो, अब हम यहां थोड़ा सा रब करेंगे, आपको ऐसे सिखाएंगे मेरी जान। अब यहां पर एक अलग ही चीज बन रही है, मैं इसे थोड़ा, ये तो दो पोलर न्यूक्लियस है ना, और थोड़ा सा यहां एक मेल गमीट का न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया है। मतलब मान लीजिए ऐसे हम करेंगे, है ना, ये देख सकते हैं आप। दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट माय डियर स्टार्स। देखो भाई, अब ये न्यूक्लियस अंदर तो बन गया, न्यूक्लियस तो बन गया बेटे, है ना। ओहो, अरे भाई न्यूक्लियस तो बन गया, ये तो न्यूक्लियस बन गया बेटा, है कि नहीं बना? क्या बना मेरी जान? न्यूक्लियस। लेकिन थोड़ा सा ये ऐसा कुछ नहीं होता है, कलर वलर कुछ नहीं होता बेटे। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर एक मेल गमीट का न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया और यहां दो पोलर न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए और यहां एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया बेटे। और उस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का नाम रखा जाता है पेन। पेन कहते हैं इसको बेटे, पेन। अब कोई बच्चा नहीं कहेगा सर ये कौन सा पेन है, ये आपके हाथ में वाला पेन है। नहीं, ये पेन जो है बेटे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, क्यों ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बेटा बना?
ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इसलिए बना क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड थे और उनके साथ एक मेल गैमेट भी फ्यूज हो गया, तो तीन न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, तो एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, जिसको पेन के नाम से कहते हैं बेटे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी पोलैरिटी लेवल होगी बेटा 3n, विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब सेंट्रल सेल नहीं रही बेटे, क्योंकि अब उसमें दो पोलर न्यूक्लियस नहीं रहे। अब जब पेन बन गया तो अब सेंट्रल सेल को हम पीईसी के नाम से जानेंगे, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानेंगे। किस सेल के नाम से जानेंगे बेटे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानेंगे बेटे। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर हम इसको सम अप करेंगे बेटे। अब क्या करेंगे? सेकंड मेल गैमीट, ठीक है, सेकंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज? बताइए बेटे, सेकंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होगा भाई? आप यहां पर लिख सकते हैं सेंट्रल सेल के साथ। अरे सेंट्रल सेल के अंदर ही तो दो पोलर न्यूक्लियस है बेटे, तो यहां पर आप कह सकते हैं बेटे सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, और यहां पर बन गया बेटे, अब यहां पर बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी पोलैरिटी लेवल है 3n। अब एक चीज तो मेरे बच्चों में यहां से आपको क्लियर करता जाऊं, सर क्या मैं थोड़ा, अब यहां पर बन गया पैक, व्हाट इज पैक? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसका नेचर 3n है, ठीक है। अब सुनिए बेटे, यहां पर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट हो गया, मगर नॉट विद अदर मेल गैमीट। नहीं समझ रहे? अरे यहां गैमीट और गैमीट का फ्यूजन था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन था, लेकिन यहां सेंट्रल सेल या दो पोलर न्यूक्लियस और मेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है बेटे। इसको कहां से ट्रू फर्टिलाइजेशन कहोगे? इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे मेरी जान इसको? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। बोलो क्यों ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं, सिनगैमी क्यों नहीं कहेंगे इसको? सिनगैमी इसलिए नहीं कहेंगे, इट नॉट गैमीट वर्सेस गैमीट, ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं है, ये सेंट्रल सेल विद टू पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का फ्यूजन है, इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटे। और आप इसको बेटे सीडो फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, या कभी कभार इसको ट्रोफोमिक्सिस के नाम से भी जानते हैं। सर ये ट्रोफोमिक्सिस क्या हो गया? देखो यहां पर एक जो सेल बनी वो बनी यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और आगे ये न्यूट्रिटिव टिश्यू में डेवलप हो जाएगी, और न्यूट्रिटिव मतलब ट्रॉफिक, तो इसको ट्रोफोमिक्सिस भी कहते हैं बेटे। अब सुनिए मेरी जान, आप यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ बेटे डिस्कस करने वाला हूं। आइए उस बात को समझते हैं। अरे बच्चा ये तो आना ही आना है, वहां डबल फर्टिलाइजेशन तो आना ही आना है बेटे आपके पेपर में, तो सीख लीजिए आप कैसे लिखेंगे आप इसको। देखिए यहां पर तो आपको नजर आ रहा है भाई। नेक्स्ट इज दैट्स टू बी रिमेंबर्ड, अब आपको याद करना है। देखो यहां पर एक तो जाइगोट बना था, जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में, और यहां प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी, इसकी भी माइटोसिस होगी, और एक ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू बना जिसको एंडोस्पर्म कहेंगे, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा बाद वाले पार्ट में। अब लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का मामला है, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का मामला है ना, इट इज एन इवेंट दैट्स वेरी यूनिक टू व्हाट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स बेटे। देखिए आपके पास 5 प्लांट ग्रुप है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ट्रिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है बेटे, इट ओनली एंड ओनली अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स, इट इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इट इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स का बेटा यूनिक फीचर माना जाता है। जिम्नो में नहीं होता है, टेरिडो में नहीं होता है, ब्रायो और एल्गी में नहीं होता है बेटे। अब इट्स वेरी वेरी यूनिक टू व्हाट? एंजियोस्पर्म्स। अब दूसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे, देखो डबल फर्टिलाइजेशन आएगा तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ऐसे सम अप करेंगे, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब दूसरा लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर करने वाले थे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, है ना बेटे? किसने डिस्कवर कर दिया इसको? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, है ना बेटा? ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं, नवास्चिन। कहां? इन फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम, है ना?
ये भी आप पॉइंट डाल सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, ये पॉइंट तो हो गया। हाँ, इसमें दो चीजों का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या बना, जाइगोट एंड पीईसी, है ना बेटे। पीईसी क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बताइए आप, जाइगोट आगे किसमें डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, आगे एम्ब्रियो बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगी बेटे। अब सुनो इधर मेरी बात बच्चे, ये तो हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत कमाल से, और आपको और कुछ करना नहीं है, बस इतना लिखो बेटे, यू वुड फैच वेरी गुड मार्क्स। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स बेटे मिलेंगे। तो इसको अच्छे से देख लो आप एक बार। ठीक है, ग्रेट गोइंग, एवरीथिंग फिट, ओके। अब सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इसका सिग्निफिकेंस जब आपको लिखना होगा, इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक तो एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन साथ साथ में देखो भाई जाइगोट से, अच्छा चलो मैं ऐड ही कर लेता हूं एक पेज आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटे? सिग्निफिकेंस देखिए, इसमें एक चीज हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान, एक तो मेरी जान क्या बना था, हेलो बेटा बोलो क्या बना था, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियोनिक पार्ट्स बनेंगे बेटे। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए आप, जाइगोट से एम्ब्रियो बनते बनते माइटोसिस होगी, क्योंकि जाइगोट तो एक सिंगल सेल है और एम्ब्रियो में तो हजारों लाखों की सेल्स होती है बेटे। अब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन कराने में बेटे आपको जीन एक्सप्रेशन कराना पड़ता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना पड़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना पड़ता है, उन सब इवेंट्स में एनर्जी लगती है बेटे। अब एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी न्यूट्रिएंट से, और न्यूट्रिएंट कौन देगा बेटे? न्यूट्रिटिव टिश्यू, और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म, जो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बेटा बना था। सो व्हाट आई मीन टू से, आई एम वेरी क्लियर इन माय वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन में केवल एम्ब्रियो नहीं बनता बेटे, इसमें एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है बेटे, एंड दैट न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना बेटा इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। इस न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम मेरी जान एंडोस्पर्म होता है बेटे। एंडोस्पर्म क्या करता है भाई? एंडोस्पर्म करता यही है मेरी जान, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ए रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर जाइगोट बन गया लेकिन एंडोस्पर्म नहीं बना, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बेटे, और एंडोस्पर्म का बनना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है एंडोस्पर्म। अच्छा बेटा ये जो अब आपको ये भी पता होगा, अब कुछ जो हमारे पास मोनोकॉट सीड्स होते हैं, जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म का एक हिस्सा बच भी जाता है बेटे, जिनको हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास राइस है, व्हीट है, मेज है ना, सॉर्गम है, बार्ली है, ज्वार है, जितने भी सीड्स मोनोकॉट्स के होते हैं, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स बेटे वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। उनके सीड में भी फिर एक एंडोस्पर्म का पार्ट बचता है, और जो जर्मिनेशन के टाइम पर काम आ जाता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ double fertilization is that it not only results in the formation of zygote or embryo, it also results in the formation of endosperm, which is the nutritive tissue which ensures the regular supply of nutrition during what is called as fertilization, during embryogenesis and seed germination in certain cases बेटा। अब यहां तक तो मेरी जान ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखूंगा कि शाम को बेटे मेरे कितने बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। आई एम श्योर कि जो भी बच्चे ये लेक्चर देखेंगे वो तो इसका जवाब दे देंगे, लेकिन मैं चेक करूंगा बेटा कौन देगा। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है ना। ओके बेटे मैं आपको एक चीज और बताता जाऊं यार, डबल फर्टिलाइजेशन में जो ये 3 न्यूक्लियर का फ्यूजन हो गया, जो ये 3 न्यूक्लियर का फ्यूजन हो गया मेरी जान,
तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। 3 न्यूक्लियर का फ्यूज होना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। चलो क्वेश्चन इस तरीके से है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व व्हाट? ऑप्शन ए 2 gametes 3 न्यूक्लियाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 gametes 3 न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी 5 gametes 3 न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी 3 gametes 5 न्यूक्लियाई। ये आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में इनमें से कौन सही है? मुझे आप सब बच्चों का आंसर व्हाट्सएप पे चाहिए। सर कैसे करेंगे आपको व्हाट्सएप? ये है मेरा बच्चा व्हाट्सएप नंबर, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा बेटा, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये है बेटा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप कर सकते हैं। या अगर बच्चों को वहां क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, तो यहां पर लिख रहा हूं भाई, क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे को इस वाले नंबर पे। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे सीरियसली फिर इन लेक्चर्स को देखते हैं बेटे, हमारी मेहनत को सराहते हैं थोड़ा सा। तो ये आप करके आएंगे, ये डबल फर्टिलाइजेशन का मामला हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रहता है बेटे, एक और क्वेश्चन इसमें जो आ सकता है वो है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। व्हाट इज एंडोस्पर्म, गिव इट सिग्निफिकेंस। यार बात तो उसी की हो रही थी। एज यूजुअल मुझे आपका इजाजत है, तो मैं एक नया एक ओके चले पहले मैं ये वाला चीज डिस्कस करता हूं क्योंकि आप अभी रेलेवेंट है। व्हाट इज एंडोस्पर्म, डिस्कस करेंगे थोड़ा एंडोस्पर्म के बारे में बेटे। एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कशन चलेगा। देखो भाई, एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो है बेटे, इट इज अ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहला पॉइंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये तो आप याद करेंगे, पहला पॉइंट किसका प्रोडक्ट है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का, है ना बेटे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में बनता है बेटे। दूसरा जो पॉइंट आप याद रखेंगे, इट्स ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से बनता है तो ऑब्वियसली बात है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है बेटे। चलो वो तो आप अंडरस्टैंड करेंगे बेटे। देखिए आपको अब याद करें भाई, एंडोस्पर्म बना कैसे था, अभी तो पढ़ रहे थे भाई, बाय द फ्यूजन ऑफ सेंट्रल सेल विद द व्हाट कॉल्ड सेकंड मेल गेमीट, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से ये बना था। अरे बना था कि नहीं बना था यार, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना था। फिर तो पहली चीज आप याद करेंगे बेटे, इन एंडोस्पर्म्स, इन एंडोस्पर्म्स इट इज पोस्ट fertilization product. In angiosperms, it's post fertilization product and triploid in nature, है ना बेटा। ये हो गया दूसरा पॉइंट जो आप एंडोस्पर्म के बारे में लिखेंगे। तीसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे है क्या यार, है क्या? ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, नथिंग एल्स। एंडोस्पर्म से ट्रिप्लॉइड टिश्यू, इट्स ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। जो इंपॉर्टेंटली आपको डिस्कस करना है बेटे, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बेटे। इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, है ना बेटा। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है मेरी जान, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा बना भी लूंगा आपके लिए। यहां देखो बच्चे,
देखो भाई, ये इस तरीके से एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, इट्स अ 3N टिश्यू, और इसके अंदर बेटे आपको इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बेटे। देखो बच्चे, मेरी जान देखो, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है बेटे। दीज आर, मैंने जो ब्लू कलर से यहां ड्रा किया बेटे, दीज आर व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। तो सेल्स ऑफ इट्स ए सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म और फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स, और फिल्ड विद न्यूट्रिएंट्स, है ना। इसकी सेल्स में भर भर के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इनका रोल क्या होता है बेटे, जे प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सीड डेवलपमेंट। वो तो आपको मैंने सीड जर्मिनेशन के टाइम पर ये चीज आपको बेटे याद करनी पड़ेगी। तो ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है बेटा। ये एक प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, इट्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट एंड ट्रिप्लॉइड इन नेचर। इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको बोला बेटा, आई टॉक्ड अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन इन एंडोस्पर्म्स, यानी कि एक तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गई, सिनगैमी हो गई बेटे, है ना, और फिर आपको दूसरा जो है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गई बेटे। याद रखेंगे, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि पहले एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स मतलब पहले हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, टू एश्योर और एंश्योर व्हाटएवर रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, to ensure regular supply of nutrients। देखो भाई, जाइगोट बन गया, ये बन गया बेटा जाइगोट, है कि नहीं। अब जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स एंडोस्पर्म देता है बेटे। सो एंडोस्पर्म पहले पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप्स, मतलब अगर ये एम्ब्रियो सैक है, पहले थोड़ा एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा बेटे, ऐसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा थोड़ा सा, और उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे बेटे, वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे फिर वही सप्लाई हो जाएंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये चीज मुझे लगता है बेटे एंडोस्पर्म के लिए काफी है। अच्छा, अगर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की टाइप की बात की जाए बेटे, इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बेटा, आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट endosperm is of two types. One is nuclear endosperm and another is cellular endosperm। ठीक है ना बेटा, वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड अनदर इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा, ये देखिए आप, ये डेवलप कैसे होता है। ये पैक है बेटा, क्या है, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियस है विच इज 3N। ठीक, अब क्या होगा बेटा, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है इट वुड अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, ये डिवाइड करना शुरू करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा बेटा, और ये बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर बनाएगा। ठीक है, देखो बच्चा अच्छे से देख लेना, क्या था, पहले एक सेल थी ना यार एंडोस्पर्म, इसके पास पेन था ना यार, पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो 3N था ना यार, दैट वाज 3N। अब उस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करता रहा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो गया, ए मास ऑफ न्यूक्लियस बन गया। बाद में वॉल फॉर्मेशन हो जाती है बेटे, एंड वॉल फॉर्मेशन इज सेंट्रीपिटल, यानी कि वॉल बनने पेरिफेरी से साइटोप्लाज्म के ओर बनना शुरू हो जाते हैं, और बाद में ये आपको सेल्यूलर नजर आएगा। अरे बाद में ये सेल्यूलर नजर आएगा, ऐसे बेटे, है ना, ऐसे नजर आएगा। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है बेटे, जो इस तरीके से डेवलप करेगा।
किस तरीके से न्यूक्लियर, व्हेन व्हाट यू कॉल्ड एज पेन अंडरगोज free nuclear divisions to form a mass of triploid nuclei. Later on, wall formation occurs in centripetal manner. That wall formation starts at the periphery towards the center. और बाद में ये सेल्स जो होंगे बेटे, ये बाद में सेल्स ही बन जाएंगी और इनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर रह जाएंगे बेटे। ये न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, ये न्यूट्रिशन इनमें स्टोर रह जाएगा। अगर ऐसे बेटा है तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट मिल्क, coconut milk is an example of what? Nuclear endosperm. And this is the coconut milk यार, जो आपको टेंडर कोकोनट मिलता है मार्केट में, उसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है बेटे, that is actually nuclear endosperm. That is a rich source of cytokinin as well. That's a very healthy drink you can have in the summers. I can say coconut milk is an example of nuclear endosperm. ये nuclear endosperm की एग्जाम्पल है। या मैं आपको ऐसे कहूंगा बेटा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात तो होगी भाई, कोकोनट मिल्क जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है यार। इट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है बेटे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स यही होता है बेटे। अब सेल्यूलर की बात आती है तो सेल्यूलर क्या होता है, थोड़ी सी उस पर भी हम बात करेंगे बेटा। देखो यार, यहां पर पेन है, ये पैक है, ये पैक है, पैक समझते हैं आप, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर पेन है। अब ये न्यूक्लियस जो है बेटे ये डिवाइड कर गया, ये न्यूक्लियस क्या कर गया भाई, डिवाइड, ये न्यूक्लियस क्या कर गया भाई, डिवाइड कर गया, है कि नहीं। अब जो ही न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो दो न्यूक्लियर बन गए, एक के अराउंड ऐसे वॉल बन गया, है ना। यहां ये फ्री है, अभी वॉल नहीं बना, ये दोबारा से डिवाइड करेगा, एक से दो बन गए तो वॉल बनेगा। अब ये फ्री है तो ये डिवाइड करेगा तो इसके अंदर वॉल बनेगा, तो लास्ट में सब के अंदर ही वॉल बनेगा। तो यहां पर आप एक मार्क डिफरेंस देख रहे हैं। हियर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहां सेल्यूलर, यहां न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साथ में ही क्या, वॉल फॉर्मेशन भी हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है, यानी कि इट बिकम सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से ही सेल्यूलर बनता है बेटे। इसकी एग्जांपल है बेटे the white meat of the coconut which is called as kernel of the coconut। जो white part of coconut का होता है बेटे, जो आप खाते अक्सर बेटे, जो आप जिसका आप यूज करते बेटे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो कर्नल होता है बेटे, है ना, जो कर्नल ऑफ द कोकोनट है, इसके अंदर ये जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो यहां एक और चीज एग्जांपल क्लियर होगी कि इसके अंदर डबल एंडोस्पर्म होता है बेटे। किसके अंदर भाई, किसके अंदर, कोकोनट के अंदर। यहां न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मिलता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी मिलता है। एक क्वेश्चन मैं आपको रखूंगा बेटे, ये क्वेश्चन भी आप मुझे व्हाट्सएप करना, जरूर करना बेटे। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेरे पास मेल प्लांट है जिसकी पोलाइडी लेवल है 2n, इसको क्रॉस किया गया। अच्छा मैं ऐसे कहूंगा बेटा, मेरे पास मेल प्लांट है 2n, ओके। मेरे पास फीमेल प्लांट है 4n, इनको फर्टिलाइज किया गया, एंडोस्पर्म बनेगा, उसकी पोलारिटी लेवल क्या होगी ये आप करेंगे। ये भी आप मुझे इसका आंसर भी व्हाट्सएप करेंगे बेटे। दो प्लांट्स को क्रॉस किया गया, लेकिन एक ही नॉर्मल जो है ये डिप्लॉयड प्लांट है और ये टेट्राप्लॉयड प्लांट है, इनको फर्टिलाइज किया गया, एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म की पोलैरिटी लेवल क्या होगी। ये एक और क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, दैट्स व्हाट, एंडोस्पर्म। ठीक है, ओके, व्हाट इज एंडोस्पर्म, ये भी हो गया। अच्छा, अरे भाई, ऑटोगैमी और ज़ेनोगैमी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। मुझे नहीं मतलब लगता है कि ये कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आइए करते हैं आपके लिए इसको भी थोड़ा, यहां पर इसको भी करेंगे भाई। ऑटोगैमी, क्या था बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन था ऑटोगैमी और ज़ीनोगैमी में क्या डिफरेंस है।
आप खुद कर लीजिए भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला यहां। अरे यार ऑटोगैमी क्या होता है ये तो आपको पता है। ये फ्लावर, ये एंथर, ये कार्पल। सो ऑटोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी में आप लिख सकते हैं, इट इज ऑटोगैमी के अंदर पहला पॉइंट, इट इज अचीव्ड विद इन द फ्लावर। ये एक ही फ्लावर के अंदर होती है, इट्स अचीव्ड विद इन द फ्लावर। ये मेरी जान एक ही फ्लावर के अंदर होती है। कौन बोल रहे बेटे? ऑटोगैमी। ओके भाई, दूसरा पॉइंट आप कहेंगे, अच्छा जरा यहां कहो जीनोगैमी में क्या होगा? जीनोगैमी में क्या होगा बेटे? इट नीड्स टू डिफरेंट प्लांट्स, इट आकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, इट आकर्स between flowers of different plants of same species। ठीक है, बहुत अच्छे। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। ओके, दूसरा जरा बताइए आप, दूसरा क्या लिखोगे? It does not need any external agency, does not need any external agency। It is dependent on external agencies। It is dependent on external agencies like wind, water, insect, जो भी बुलाए, it is dependent on that। ठीक है ना बेटे? It is true self pollination, है ना बेटा? It is genetically self pollination as well as what is called as ecologically it is true cross pollination, है ना बेटे? अच्छा, ओ इसमें आप लिख सकते हैं बेटे एक और पॉइंट, मैं आपको ये लिख लेना आप खुद कॉपी पे। It brings genetically same pollen grain to the stigma, it brings genetically different pollen grain to the stigma। It is not that what you called as, it is not ऑटोगैमी जो है बेटे ये जेनेटिक वेरिएशन में उतना रोल प्ले नहीं करेगी जितना जीनोगैमी। जीनोगैमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक वेरिएशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। एंडोस्पर्म तो हो गया बेटे। चलिए अब हमारा कोई और क्वेश्चन बचता हो तो डिस्कस करेंगे। हाँ, दैट्स इट। व्हाट इज सिग्निफिकेंस, what is the apomixis and what is its significance, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटे, apomixis and its significance, as usual I would add a page। विंकलर ने दी थी आपको, उससे ज्यादा लेना देना है नहीं बेटे। अब ये जो एपोमिक्सिस है उसको समझना है बेटे। जो अभी तक हम बातें कर रहे थे वो सेक्सुअल प्रोडक्शन की बातें थी, एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस, क्योंकि उसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होता है। अब एपोमिक्सिस क्या होता है इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इसको दो वर्ड से लिया गया है। एपो का मतलब विदाउट, और मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग। तो इट्स इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स डज नॉट आकर, वेयर फर्टिलाइजेशन डज नॉट आकर। जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है बेटे, या जहां पर मैं कह सकता हूं कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होता है, इसलिए इसको एपोमिक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों अगर एपोमिक्सिस की बात है, असल में एपोमिक्सिस में दो चीजें आएंगी। असल में जो एपोमिक्सिस है, थैंक यू वंस अगेन माय डियर मंजूर साहब, जो मेरी बहुत खिदमत करता है, लग गया इनको कि सर थक गए और इसने मेरे लिए थोड़ा सा एक कहवे का एक कप बनाया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस हिम। देखो भाई,
अगर मैं एपोमिक्सिस की बात करूंगा, इसमें दो चीजें आएंगी बेटे असल में। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? देखिए इसमें दो चीजें आ सकती है। वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को हम यूज करेंगे इसको प्रोपेगेट करने के लिए, जैसे स्टेम कटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लीफ कटिंग्स का, रूट कटिंग्स का, ग्राफ्टिंग की जाती है, या हम कह सकते बेटे लेयरिंग की जाती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ। लेकिन ये भी एक मोड ऑफ प्रोपेगेशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, जो विदाउट गिमिट्स होता है। इसको भी वी कैन पुट इट अंडर एपोमिक्सिस। लेकिन यहां पर जो एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंट चीज है वो है गैमोस्पर्मी। गैमोस्पर्मी असल में एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है, एनसीईआरटी हमें एपोमिक्सिस से इसी को समझाना चाहता है, गैमोस्पर्मी का। थोड़ा सा इस टर्म का अगर हम बेटा मीनिंग थोड़ा खोल कर पढ़ेंगे तो एपोमिक्सिस में ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों आएंगे एपोमिक्सिस में, क्योंकि इसमें भी गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गेमिट ये भी होता है, और इट इज मोड ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल। लेकिन आप एगैमोस्पर्मी से एनसीईआरटी का मतलब क्या है बेटे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेटे। सुनिए मेरी बात को अच्छे से। ए का मतलब विदाउट, जैसे हम लिखते ए बायोटिक विदाउट लाइफ, है ना, इसका मतलब यहां पर भी है ए विदाउट। गैमो, गैमो, गैमो बेटा, गैमो का मतलब है फ्यूजन। फ्यूजन ऑब्वियसली गेमिट का फ्यूजन। बच्चा आपने पढ़ा होगा गैमोसेपलस, गैमोपेटलस कंडीशन। गैमो का मतलब फ्यूजन होता है, गैमो मतलब फ्यूजन। स्पर्मी मतलब होता है बॉटनी में फॉर्मेशन ऑफ सीड। अरे यार सुपरमेटोफाइट्स नहीं पढ़े क्या, जिम्नो एंजियो, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो तीन चीजों को आप गौर से देखिए। यहां पर है एगैमोस्पर्मी, एनसीईआरटी का मतलब एपोमिक्सिस से यहां पर इस टॉपिक में एगैमोस्पर्मी ही है। ये एक देखो क्या है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड। अरे नाम पे थोड़ा आ जाओ ना यार, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड का बनना विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट। जिंदा हो भाई, क्या फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड एज एगैमोस्पर्मी। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं बेटा सही कह रहा हूं। आप बोलिए सर आप ही ने तो पढ़ाया है कि सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इज सीड। अरे वो तो नॉर्मल प्रोसेस है भाई, नॉर्मली सीड सेक्सुअल प्रोडक्शन में ही बनता है। ये एक नॉर्मल से हटकर एक प्रोसेस है एपोमिक्सिस। तो एनसीईआरटी में जो एपोमिक्सिस टॉपिक है, एपोमिक्सिस का यही मतलब होता है बेटे फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक एंजियोस्पर्म में सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एगैमोस्पर्मी, और दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस, क्योंकि इसमें भी कोई मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स नहीं होता बेटा। माय डियर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके अब तो मामला है कि सर एपोमिक्सिस जो है, अच्छा मेरे को बताओ यार क्या यहां सीड बनते हैं? हां एपोमिक्सिस में सीड तो बनते हैं, लेकिन जो एपोमिक्सिस में सीड बनते हैं क्या ये नॉर्मल सीड है? नॉर्मल भी नहीं है बेटे। द सीड्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एपोमिक्सिस आर कॉल्ड एज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल सीड्स। इनको एसेक्सुअल सीड्स कहते हैं, या इनको हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। और इनको हम क्या कहते हैं भाई? एपोमिक्टिक सीड्स। ठीक, यानी कि जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस के थ्रू जो सीड बनेंगे उनको एपोमिक्टिक सीड कहेंगे या एसेक्सुअल सीड कहेंगे। सेक्सुअल कैसे कह सकते भाई, ना ही गेमीट का फॉर्मेशन ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ यार, तो सेक्सुअल कहां से? तो ये तो एसेक्सुअल सीड्स या एपोमिक्टिक सीड्स ही कहलाते हैं। अब ये जो एपोमिक्सिस है बेटे, अब ये जो एपोमिक्सिस है, ये एपोमिक्सिस जो है, बीच में निसार सर आ गए, मेरे को कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा जल्दी कीजिए सर, इसको थोड़ा अभी टाइम लगेगा। आप निसार सर को देख पा रहे हैं अभी। अब ये जो एसेक्सुअल सीड है या जो एपोमिक्टिक सीड है बेटी, ये दो फैमिलीज में बहुत कॉमन है, दो एंजियोस्पर्म फैमिलीज में ये बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। वन इज कॉल्ड एज एस्टरेसी, एस्टरेसी का दूसरा नाम कंपोजिटी। सनफ्लावर फैमिली में आपको एपोमिक्टिक सीड्स बहुत कॉमनली नजर आते हैं बेटे। एंड सेकंड इज एनसीईआरटी ने लिखा है सर्टेन ग्रासेस, कुछ ग्रासेस में भी ये देखने को मिलते हैं, एपोमिक्टिक सीड्स बनते हैं ग्रासेस में। लेकिन आप ग्रासेस जानते बेटे, दे बिलोंग टू द फैमिली पोएसी विच इज ए मोनोकॉट फैमिली। यानी कि एसेक्सुअल या एपोमिक्टिक सीड जो है ये दो फैमिलीज के अंदर बहुत कॉमन नजर आते हैं। वन इज एस्टरेसी एंड अनदर इज पोएसी।
अब मामला यह है कि बन कैसे जाते हैं, थोड़ा सा आपके माइंड में यह भी बात आती होगी कि बनते कैसे हैं। सीड का फॉर्मेशन तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू होता है, आपने बोला सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा मैं यहां आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। अच्छा, सीड का फॉर्मेशन यूनिवर्सल फीचर किसका है, सेक्सुअल प्रोडक्शन का कि एसेक्सुअल का? वेरी गुड बच्चों, सीड बनना सेक्सुअल प्रोडक्शन का फीचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर एक एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी एक एसेक्सुअली आपको सीड बनते नजर आ रहे हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो अगर आप आती है आपकी बोर्ड एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस जो है बेटे, इट मिमिक्स विद, अरे मिमिक्स विद समझ आ रहा है ना, इट मिमिक्स विद, एपोमिक्सिस मिमिक्स विद, यानी कि ये मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल प्रोडक्शन। ये पॉइंट भी जरूर डाल देना बेटे, इट मिमिक्स विद सेक्सुअल प्रोडक्शन, है तो एसेक्सुअल लेकिन मिमिक्री सेक्सुअल प्रोडक्शन की करता है, क्योंकि इसमें भी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब थोड़ा सा कि आता कहां से है ये एसेक्सुअल सीड, एसेक्सुअल सीड या एपोमिक्टिक सीड आता कहां से, उस पर जरूर थोड़ी सी आपको बात करेंगे, ताकि आपके जहन में एक थोड़ा आइडिया बेटा बन के मतलब रह जाए। सुनो इधर मेरी बात, आप जानते हैं, अगर मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा, मैं आपको यहां ओव्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं बेटे। ये नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। ये देख पा रहे हैं बेटे, मैंने सिंपल सा एक ओव्यूल आपके सामने ड्रा कर दिया। देखो बच्चों, ये नॉर्मल चीज है, इसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। कभी कभार क्या देखा गया है प्लांट्स के अंदर कि ये जो नेस्यूलस का टिश्यू है, कौन सा टिश्यू बेटे, नेस्यूलस का टिश्यू, नेस्यूलस की कोई सेल, यहां पर ये जो नेस्यूलर सेल दिखाई मैंने, ये जो नेस्यूलस की सेल है बेटे, ये नेस्यूलर सेल बिहेव करेगी एज एमएमसी, क्या बिहेव करेगी एज यार, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, नॉर्मल चीज है, इसको छोड़ो। नेस्यूलस की कोई सेल डायरेक्टली बिहेव करेगी एज एमएमसी, और विदाउट मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विदाउट मियोसिस, है ना, किसके बगैर, मियोसिस के बगैर। अरे एमएमसी को क्या होना चाहिए था, मियोसिस, मेगास्पोर बनना चाहिए था, फीमेल गेमेटो बनना, ऐसा कुछ नहीं होगा। विदाउट मियोसिस क्या हो जाएगा बेटे, विदाउट मियोसिस ये जो है बेटा, ये बनाएगा मेगास्पोर, मेगास्पोर बनेगा यार, बनेगा यार, मेगास्पोर से बनेगा। मगर ये मेगास्पोर नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि ये विदाउट मियोसिस बना तो डिप्लॉयड होगा। अब मेगास्पोर बना तो इसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट भी बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एग सेल होगी, एग सेल डिप्लॉयड होगी, है ना, एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट में कन्वर्ट होगी, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो जो बना, यहां से भी एक एम्ब्रियो बना यहां से, और फिर ओव्यूल पूरा सीड में बनता है। अब मेरे को आप एक चीज बता दीजिए बेटे, यहां पर ना ही गेमीट्स कहीं नजर आए भाई, नॉर्मल देखो, यहां विदाउट मियोसिस है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, और यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन है। विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन कभी सेक्सुअल प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट मिमिक्स विद द सेक्सुअल प्रोडक्शन, और यहां पर जो सीड बनता है लास्ट में, इसको एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं बेटे। तो ये एपोमिक्सिस का एक शॉर्ट नोट आएगा कि एपोमिक्सिस क्या है, मैं वापस आपको लिए चलता हूं बेटे। एपोमिक्सिस का मतलब है व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स विदाउट मिक्सिंग ऑफ गेमीट्स, दैट इज इट। फिर मैंने बोलूंगा एपोमिक्सिस में दो चीजें आएंगी, लेकिन यहां एगैमेस्पोर में डिस्कस करना है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल, ऐसे सीड्स को एसेक्सुअल या एपोमिक्टिक सीड्स कहेंगे। एस्ट्रेसी पोएसी में कॉमन है बेटे। एपोमिक्सिस मिमिक्स विद सेक्सुअल प्रोडक्शन, आते कहां से बेटे, मैंने थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दिया।
अगर आप और भी रीजन है बेटे, लेकिन यहां आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उतना काफी है। हाँ, लास्ट में एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, दैट सिग्निफिकेंस। सुनो इधर मेरी बात भाई, सिग्निफिकेंस है ना ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए बेटे, आप बोलेंगे सर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो एक एबनॉर्मल सा प्रोसेस दिख रहा है, इसकी क्या? हाँ बिल्कुल, वो देखिए भाई, देखो मेरा बच्चा, मैं आपको बता दूंगा, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है बेटे, उससे वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में मियोसिस होती है। मियोसिस में आपने पढ़ा होगा बेटे यार, प्रोफेज वन में आपने पैकेटीन पढ़ा होगा, वहां क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जीन्स का रिशफल हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, फर्टिलाइजेशन आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। अरे यार, सेक्सुअल प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती है जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, लेकिन यहां पर कोई मियोसिस नहीं हुआ, नो पैकेटीन, नो क्रॉसिंग ओवर, नो मियोसिस। नहीं समझ रहे आप भाई? तो यहां नो फर्टिलाइजेशन, यहां वेरिएशन नहीं आएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है बेटे, अगर ये ओव्यूल है, इसके अंदर अगर बहुत सारे सीड बन गए, ये बहुत सारे सीड बन गए, ये बहुत सारे सीड बन गए मेरी जान, ये सारे सीड्स एपोमिक्टिक है। अगर ये सारे सीड्स क्या है, ये एपोमिक्टिक सीड्स है। और ये एपोमिक्टिक सीड्स बताइए, क्या ये फर्टिलाइजेशन से बने, सेक्सुअल प्रोडक्शन से बने? नहीं बने भाई, ये विदाउट सेक्सुअल प्रोडक्शन बने। दीज एपोमिक्टिक सीड्स, एक तो ये एक दूसरे के जैसे होंगे, एंड दे वुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आई कैन से दे कैन बी क्लोन्स, ही क्लोन्स हो सकते हैं बेटे। दे वुड बी व्हाट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली अलाइक। यानी कि कभी कभार अगर आपको एक जेनेटिकली अलाइक पॉपुलेशन चाहिए, आपको एक जैसे प्लांट चाहिए, एक ही पेरेंट के जैसे प्लांट चाहिए। देखो, सेक्सुअल प्रोडक्शन में जब प्लांट बनता है, इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर ऐसे मतलब सीड बन गया, अरे इस सीड में तो मेल का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, डायरेक्टली नेसियोलस के सेल से बना, या डायरेक्टली इंटीग्यूमेंट के सेल से बना, डायरेक्टली किसी फीमेल स्ट्रक्चर से बना भाई, ओव्यूल के किसी स्ट्रक्चर से भी बना, इसमें मेल गैमेट का कोई, इसमें मियोसिस का कोई रोल नहीं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं है, इसमें दूसरे पेरेंट का रोल नहीं है। दीज सीड्स वुड बी अलाइक टू देयर पेरेंट, यानी कि ये जेनेटिकली अलाइक होंगे। मैं कह सकता हूं बेटे, मैं कह सकता हूं ये एक ही जैसे होंगे और एक क्लोन्स हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमें क्या जरूरत होती है एक जैसे प्लांट बनाने की, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड? आफ्टर ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। देखो बच्चा, मैं एनसीईआरटी के में उधर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, वो एपोमिक्सिस वाला चीज। आजकल दुनिया की लेबोरेटरीज में रिसर्च होता है, रिसर्च हो रहा है इन एपोमिक्टिक जीन्स पर। इसके पीछे भी जीन्स कारामद होते हैं, एपोमिक्टिक जीन्स उनको कहा जाता है। सर क्यों रिसर्च क्यों किया जाता है बेटे? आजकल आप जानते हैं बेटे, वी डू हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेटे, करते कि नहीं भाई? और हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करते हैं बेटे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटीज, है ना भाई? आप फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटीज करते हैं। आपने मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए बेटे, लैब में मतलब रिसर्च किया, बहुत टाइम हेक्टिक होता है ये नई वैरायटी बनाना, बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत रिसर्चर्स में इन्वॉल्व हो गए और नई वैरायटी बन गई भाई। नई वैरायटी आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन से बनती है, क्रॉस पॉलिनेशन से बनती है। और आप जानते हैं कि जो ये नई वैरायटी होगी बेटे, इट वुड बी ए सुपीरियर वन, तभी तो बनाया जाता है एज कंपेयर टू ऑफ इट्स पेरेंट्स, ये सुपीरियर होगी। अब जब इसके सीड तैयार हो जाते हैं ना बेटे, वो फार्मर्स को दिए जाते हैं, और अब दिए जाते हैं तो फार्मर जब इसको सुपीरियर सीड्स को लगा देता है, इनके पास यील्ड बहुत होता है, डिजीज रेजिस्टेंस होती है, ड्राउट टॉलरेंस होती है, बायोटिक सिट्रसेस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, सबसे बड़ा क्वालिटी अच्छा होता है। अरे तभी तो बनाया गया यार न्यू और हाइब्रिड सीड। लेकिन जो ही फार्मर इनको अपने खेत में लगा देता है, अब ये प्लांट बन गए, प्लांट सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे। नहीं समझ आ रहा है यार? प्लांट क्या करेंगे? सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे, नॉर्मली मियोसिस करेंगे, और इसमें जो जिन कैरेक्टर्स को एक साथ लाया गया था वो अगेन सेग्रीगेट हो जाएंगे। यानी कि जो नई प्रोजीनी में प्लांट आएंगे बेटे, जरूरी नहीं है कि उनके पास हाइब्रिड कैरेक्टर होंगे, उनके पास अच्छे कैरेक्टर होंगे, ये जरूरी नहीं है। जो आपने मेहनत की थी, फार्मर को सीड दिया था, 1 या 2 साल के बाद ये नॉर्मल वो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और फिर से एपोमिक्टिक सीड्स या फिर से हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे, फिर से हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे। इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेता है बेटे, और इट वुड बी देन दो सीड्स वुड नॉट बी अफोर्डेबल फॉर अ कॉमन फार्मर। इसलिए जो रिसर्चर्स होते हैं बेटे, वो इस बात के लिए बहुत ये है कि जब ये हाइब्रिड्स बने, इनके अंदर हम एपोमिक्सिस किसी न किसी तरीके से क्या
इंड्यूस करे, एपोमिक्टिक जीन्स का एक्सप्रेशन कराए, ताकि अब ये हाइब्रिड वैरायटी जो है ये एपोमिक्टिक सीड बनाए, क्योंकि जब एपोमिक्टिक सीड बनाएंगे ये इसी हाइब्रिड के जैसे होंगे, क्योंकि ना मियोसिस ना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये मेरा बच्चा इसका सिग्निफिकेंस है। इट प्रोड्यूसेस व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेनी सिमिलर टू द वन पेरेंट, और हाइब्रिड्स के अंदर बेटे एपोमिक्सिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाइंड्स अप द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आई ऑन माय साइड tried best to deliver the very important topics of this chapter, but my dear students, they are the most probable questions that would be asked, but that doesn't mean you would ignore all other things bete, but they have very high degree of probability to be asked in the what is called as examinations. अब मेरा बच्चा जेनेटिक्स का जो है बेटे उसमें मैं लाइव जाऊंगा बेटे, उसमें मैं पूरा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है वो लाइव बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, उनके साथ लिंक शेयर की जाएगी और बताया जाएगा कि कब मैं उसमें लाइव आऊंगा बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दैट्स ऑल अबाउट sexual reproduction. Stay tuned. Thank you. God bless you all.